ये सब लोग भोजन करेंगे, इसका तो हमें अनुमान ही नहीं था। किंतु प्रभु ने उन्हें भोजन करने का आग्रह किया है, तब तो हमें प्रबंध करना ही होगा। इतनी शीघ्रता से हम क्या प्रबंध कर सकते हैं? हम में से किसी को पाक कला का ज्ञान भी नहीं है। किंतु हमें कुछ न कुछ तो प्रबंध करना होगा। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। हाँ, जल्दी चल, सिगरेट डालिए। अरे रुको, ये रखो वहां पे। अरे ये नहीं, वो फल। हाँ, ये डाल दो। हाँ, और अरे वो चम्मच क्यों लिया? प्रतीत होता है यहाँ खाने का प्रबंध किया नहीं गया है। मैं सहायता की आड़ में पता लगा कर आता हूं। मुझे ज्ञात है कि आप लोगों को विलंब हो रहा होगा। मैं नंदी से शीघ्र ही भोजन प्रस्तुत करने के लिए कहता हूं। माँ, प्रतीत होता है आप बहुत चिंतित हैं। मैं ना, हमारे और शिव के संस्कार में बहुत अधिक मतभेद है। विवाह अपने जैसे परिवार के साथ करना चाहिए, ना कि उन लोगों के साथ जिनके विचार और संस्कार हमारे विपरीत हो। यदि कोई त्रुटि हुई तो पार्वती को भुगतना होगा, हमें नहीं। विचित्र माँ बाप हो तुम। पार्वती के भविष्य की तनिक चिंता नहीं? ऐसा नहीं है माँ, ऐसा नहीं है कि हमें पार्वती के भविष्य की चिंता नहीं है। आरंभ में हम भी इस विवाह के विरुद्ध थे। तो इसे स्वीकृति क्यों दी? क्योंकि पार्वती ने हमें विश्वास दिलाया माँ कि वो शिव को अपने अनुरूप बनाएगी। इसी बात से आश्वस्त होकर हमने स्वीकृति दे दी। उचित है। तुम्हारे स्थान पर अगर हम होते तो हम भी यही करते। पार्वती के कथन की विश्वसनीयता पर हमें भी कोई संदेह नहीं है। मान्यकार आभूषण लेके आ गए महारानी। नंदी, अभी तक भोजन प्रस्तुत क्यों नहीं हुआ? इम नरेश्वर अन्य अतिथिगण प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आपने उन्हें भोजन करने का आग्रह तो कर दिया, किंतु उनके भोजन करने योग्य यहाँ कुछ भी नहीं है। अब आप ही बताइए हम क्या करें? हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है नंदी। अभी जो भी कार्य होगा पार्वती के दिए हुए पात्र से ही होगा। वही सबका पोषण करेगा। अन्नपूर्णा का पात्र। ये देखिए राजकुमारी, पूरे पृथ्वीलोक पर इससे सुंदर आभूषण अगर आपको किसी सुनार के पास मिल जाए तो मैं आजीवन उस सुनार का दास बनने के लिए तैयार हूं। और उसी विश्वास के साथ मैं आपसे एक बात और कहूंगा, ये आभूषण धारण करने के लिए आपसे सुंदर राजकुमारी और कोई नहीं हो सकती। ये तो हम भी जानते हैं, ये हमारी राजकुमारी जितना रूपवान कोई नहीं है। परंतु हमें चिंता है तो इनके होने वाले पति की। बहरूपी है ना? कौन जाने इस बार वो कौन सा रूप धारण करके आते हैं तुमसे विवाह करने। शिव इस राज्य के जमाता है। उनका परिहास करना अनुचित है।
अभी तक उन्होंने जो भी रूप धारण किया हो, किंतु पार्वती के वर के रूप में उनकी सुंदरता अतुल्य होगी। उनकी बारात भव्यता का सर्वोच्च उदाहरण बनेगी। नानी माँ की इतनी अपेक्षाएं, कहीं उनको निराश तो नहीं होना पड़ेगा। और पता नहीं कैलाश में तिलक समारोह संपन्न हुआ भी है या नहीं, कहीं कोई व्यवधान तो उत्पन्न नहीं हुआ होगा। कृपया भोजन आरंभ कीजिए। महादेव, खीर बहुत स्वादिष्ट है, किंतु हमें आभास हो रहा है कि इसके पूर्व भी हमने ऐसे खीर का आस्वादन किया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है महाराज। राजन, खीर तो खीर होती है। दुग्ध, चावल और मधु के मिश्रण से पकाई जाती है, तो स्वाद भिन्न कैसे हो सकता है? परंतु ये खीर आपको स्वादिष्ट लगी, ये सुनकर हमें अति प्रसन्नता हुई। और आस्वादित कीजिए। महादेव, अब आज्ञा दीजिए। शीघ्र ही आपके विवाह के दिन पुनः मिलन होगा। अवश्य नारायण। महादेव, अपने सामर्थ्य और पूरे हृदय से तिलक की रस्म को पूरा करने का प्रयत्न किया है। यदि इसमें हमसे कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। ये आप क्या कह रहे हैं नरेश? आप पार्वती के पिता हैं और इस नाते आप मेरे पिता तुल्य हैं। यदि आप लोगों के स्वागत सत्कार में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। धन्य हो प्रभु, इसे कहते हैं भगवान का रिश्ते में जुड़ना। प्रभु, आपने आज सिद्ध कर दिया है, किसी भी संबंध की गरिमा उसकी मर्यादा से स्थापित होती है। धन्य हो। महादेव, मोक्ष पा लेने से भी हम इतना धन्य ना होते जितना कि आपसे संबंध जोड़कर हुए हैं। हम सब आपके बारात की उत्सुकता से प्रतीक्षा करेंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? कन्या की ओर से है तो क्या हुआ? उपहार तो हमें मिलना ही चाहिए। यदि उन्हें उपहार देना होगा तो स्वयं ही देंगे। अरे ऐसे कैसे? संभवतः वो भूल गए हो। मैं पूछता हूँ। शांत हो जाओ। शांत। तो हम चले महादेव? अवश्य। आप लोगों को विवाह हेतु आवश्यक कार्य भी करने होंगे। ऐसे भी भोजन के कारण आप लोगों को काफी विलंब हो। अच्छा, तो ठीक है, हम जाते हैं। हाँ, यहां तो सब विधि पूर्वक हो ही गया। हमारी ओर से भेंट भी दे दी हमने। हम कुछ भूल तो नहीं रहे ना? ठीक है,
चलते हैं चलते हैं महादेव, प्रणाम। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तिलक में आए हैं तो वरपक्ष की ओर से कुछ उपहार लेकर जाइएगा। नंदी, हमारी रीति अनुसार जो कुछ भी वर पक्ष की ओर से शगुन दिया जाता है वो सब है इसमें। आज्ञा दीजिए। हाँ सुराज, ये सत्य है। गुप्तचरों द्वारा विश्वसनीय सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि शिव का विवाह शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। और सूत्रों के अनुसार हमारे कई असुर भी शिव की बारात में सम्मिलित होंगे। वो अवश्य सम्मिलित होंगे और उन्हें होना भी चाहिए। महादेव असुरों के इष्ट देव जो हैं, और हमें लगता है कि शुभ कार्य में तारकासुर को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों तारकासुर? महादेव के विवाह में असुर सम्मिलित हो रहे हैं तो देवता भी अवश्य आएंगे, और यदि देवता आएंगे तो उन्हें ऋषि दधीचि के आश्रम से बाहर निकलना होगा। इसी अवसर की तो प्रतीक्षा थी हमें। अब हम देखते हैं ये देवता हमसे बचते कैसे। सांसारिक संबंधों, रीति और विधि विधान से मुक्त रहने वाले कैलाश में अब संसार बसने जा रहा है। इसीलिए कैलाश को सांसारिक बनाना होगा। मैं चाहता हूं कि सांसारिक विवाह से संबंधित हर विधि यहां भी हो, परंतु मुझे संदेह यहां कैलाश पर किसी को भी सांसारिक विवाह से संबंधित विधि विधान का बोध नहीं है। इसीलिए मैं ऋषि दधीचि से आग्रह करता हूं कि वो इस संदर्भ में हमें आलोकित करें। प्रभु, इन सारे संस्कारों का ज्ञान मुझे कम ही है, परंतु मुझे जो कुछ भी पता है मैं आपको अवश्य बताऊंगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ मेरी आवश्यकता है। कैलाश का वर्णन ना हमारे पास शब्द है और ना कला। हमारी पार्वती तो बहुत ही भाग्यवान है जो अब कैलाश में जाकर वास करेंगे। तो तिलक संस्कार में गणमान्य अतिथि अवश्य उपस्थित हुए होंगे। थे जगत के पालनहार भगवान विष्णु। नारायण स्वयं आए थे? वो आए नहीं थे, उन्होंने पार्वती का भ्राता बन अपना दायित्व भी निभाया। महादेव का तिलक उन्होंने ही किया था। ऐसा अद्भुत दृश्य, हम तो धन्य हो गए। ये सुनकर तो मन प्रसन्न हो गया। अब देखते हैं कि हमारे जमाता ने ससुराल के लिए क्या क्या उपहार भेजे हैं। नापित जी, इसे खोलिए, इसमें हल्दी अवश्य होगी। वर पक्ष से आई हुई हल्दी का लेप वधू के शरीर पे सबसे पहले लगाया जाता है।
नानी माँ, ये क्या है? उपहार के साथ ये सब है क्या? पशु के खाल, धतूरे के फूल, बेलपत्र, कैसे संस्कार है हमारे वर पक्ष के? यदि शगुन में हल्दी ही नहीं आई तो हल्दी की रीति आरंभ होगी कैसे? हमारी पार्वती का तो जीवन सर्वनाश हो जाएगा, जोगन बन जाएगी ये। संसार के कल्याण हेतु कितनी पुत्रियां हमने दान कर दी, हमने कुछ नहीं कहा। किंतु पार्वती का शिव से पानी ग्रहण कर आप इसका हित क्यों चाहते हैं? तिलक के पश्चात सबसे पहला शगुन घर की स्त्रियां आरती उतारकर या काला टीका लगाकर करती हैं। काला टीका? हाँ महादेव, सांसारिक मान्यताओं के अनुसार ये काला टीका प्रत्येक बुरी दृष्टियों के दुष्प्रभाव से रक्षा करती है। परंतु माता, प्रभु तो स्वयं भगवान है, उन पर किसी बुरी दृष्टि का दुष्प्रभाव कैसे पड़ सकता है? नंदी, बात मेरे भगवान होने की नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये सांसारिक मान्यताएं विवाह के संदर्भ में आवश्यक है। यदि मैं इनकी पूर्ति करता हूं तो पार्वती और उसके परिवार को प्रसन्नता होगी, और पार्वती की प्रसन्नता से मुझे आनंद मिलता है। त्रिदेव होने के नाते मैं आपके परिवार का सदस्य ही हुई, अतः मुझे आपकी आरती उतारने की अनुमति प्रदान करें महादेव। अवश्य दे। शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव आदे अनंत शिव महाबली शिव महाबली शिव। अब मैं बारात के प्रस्थान से पूर्व की जाने वाली सारी रस्में आप सभी को बताती हूँ। सर्वप्रथम कैलाश से सभी को निमंत्रण गया या नहीं, ताकि समाज को साक्षी मानकर वर वधू विवाह के दायित्व को स्वीकार कर सके। देवर्षि नारद, सबको निमंत्रण भेजने का दायित्व तो आपका है। परंतु महादेव, जिन देवताओं ने मेरे आश्रम में शरण ली है वे कैसे आएंगे? क्योंकि मेरे आश्रम परिसर से बाहर निकलते ही वे पुनः सुरक्षित हो जाएंगे और तारकासुर उन पर आक्रमण कर देगा। देवताओं के संरक्षण हेतु नंदी जाएगा और उन्हें विवाह समारोह तक सुरक्षित पहुंचाएगा। नंदी के रहते तारकासुर देवताओं को क्षति नहीं पहुंचा सकता।